अनन्या को समझ नहीं आता है कि शिवम ऐसा क्यों कर रहा है। वो सोचती है कि सुबह उससे जरूर बात करेगी और तभी उसके रूममेट निशा वहाँ आ जाती है। निशा उससे कहती है कि आई एम सॉरी, वो मैं सुबह तुमसे ठीक से मिल नहीं पाई। वो उस टाइम मुझे कॉलेज जाने में बहुत लेट हो रहा था। अच्छा कोई बात नहीं, वैसे भी कॉलेज टाइम से जाना चाहिए। अनन्या ने कहा, वैसे मेरा नाम अनन्या है और तुम्हारा? मेरा नाम निशा है और मेरा घर मध्यम ग्राम में है, जो यहाँ से बहुत दूर है। मैं तो यही हॉस्टल में रहती हूँ और वीकेंड्स पे घर चली जाती हूँ। वैसे तुम कहाँ से हो? मैं यूपी से हूँ, बनारस के पास ही मेरा घर है। वाह, तुम बनारस से हो? मुझे ना बनारस घूमने की बहुत इच्छा है। अब तो तुम मिल गई हो तो तुम ही मुझे घुमाना। पक्का? ये भी कोई कहने वाली बात है। वैसे अनन्या, तुम अकेले आई हो? आई मीन कि बनारस से कोई आया नहीं तुम्हारे साथ? वो मेरे माँ पापा को कुछ ज़रूरी काम की वजह से नानी के घर जाना पड़ा। मैं तो अकेले ही आ रही थी, पर मेरे साथ मेरा एक फ्रेंड शिवम आया है। फ्रेंड या बॉयफ्रेंड? निशा ने कहा, इतनी केयर तो एक बॉयफ्रेंड ही करता है। ज़रूर, वो तुम्हें बहुत लाइक करता होगा, तभी तो उसे तुम्हारी इतनी फिक्र है। अरे निशा, वो मुझसे उम्र में छोटा है, अभी तो कॉलेज में है। मैं उससे 3 साल बड़ी हूँ। मुझे नहीं लगता है कि उसके दिल में ऐसी कोई फीलिंग्स होगी। अरे ये किसने कहा कि प्यार उम्र देखकर होता है? अब तुम शाहिद कपूर और मीरा को देख लो, या सैफ और करीना को, या प्रियंका और निक को। इनमें भी तो उम्र का फासला है। तो जब ये लोग ये सब कर सकते हैं तो हम तुम क्यों नहीं? हम भी उनके जैसे इंसान ही हैं। अरे निशा, ये तुम क्या टॉपिक लेकर बैठ गई हो? ये बताओ कि तुम कौन से कॉलेज में पढ़ती हो और तुम्हारा कॉलेज यहाँ से कितने दूर है? मैं तो सेंट जेवियर्स कॉलेज में पढ़ती हूँ और वो पार्क स्ट्रीट में है, तो 30 मिनट से पहुँच जाती हूँ। वाह, मेरा ऑफिस भी तो पार्क स्ट्रीट में ही है। चलो अच्छा है, तुम्हारे साथ ही जाना आना हो जाया करेगा, अनन्या ने कहा। वैसे अनन्या, तुम्हारा वो फ्रेंड है कहाँ और कैसा दिखता है? वो शिवम तो यहीं पास में एक होटल में रुका हुआ है। कल तुम्हें उससे मिलवाती हूँ मैं। हाँ जरूर, ऐसे आशिक से तो मैं जरूर मिलना चाहूँगी। चलो अब सो जाओ तुम, मुझे नींद आ रही है। ऐसा कहकर अनन्या सोने तो चली गई, पर उसके दिमाग में बस शिवम ही चल रहा था। वो सोच रही थी कि अगर शिवम के दिल में भी वही हुआ जो निशा कह रही थी, तो वो क्या करेगी? अगर शिवम को ये पता चल गया कि मेरे दिल में क्या है तो क्या होगा? पर मेरा और शिवम का दोस्ती के अलावा कोई रिश्ता नहीं हो सकता है। शिवम एक बहुत अच्छा लड़का है। मेरी वजह से उसकी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो मैं खुद को माफ़ नहीं कर पाऊंगी। वो मेरे लिए इतना कुछ कर रहा है और मैं सिर्फ उसे दुख दे सकती हूँ? नहीं, हमारे बीच दोस्ती से ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता है। इसी उधेड़ बुन में अनन्या की आंख लग गई। सुबह शिवम के फ़ोन से उसकी नींद खुलती है। वो बिना देखे नींद में ही फ़ोन उठाती है। हेलो। हाँ अनन्या, सुनो, 9 बजे के करीब तुम अपने हॉस्टल से निकलना। फिर नाश्ता करने के बाद तुम्हारे ऑफिस चलेंगे और फिर उसके बाद कुछ और जगह। तो तुम टाइम से तैयार हो जाना, लेट मत करना। ओके, मैं आ जाऊंगी टाइम से, अनन्या ने सोते सोते ही कहा। तो शिवम मुझसे कहता है कि उठ भी जाओ, अब और कितना सोना है? अनन्या उससे कहती है कि वो कल रात सोने में लेट हो गया था, इसीलिए नींद पूरी नहीं हुई। बस उठ ही गई समझो। अब तुम फ़ोन रखो, मैं 9 बजे मिलती हूँ तुमसे, बाय बोलकर वो आधे घंटे बाद का अलार्म लगाकर फिर से सो जाती है। 8:30 बजे अनन्या तैयार होकर शिवम को फ़ोन करने का सोचती है। तभी निशा उससे कहती है कि किसे फ़ोन किए जा रही है? शिवम को। हाँ, वो उसने कहा था कि आज 9 बजे निकलेंगे मेरी ऑफिस देखने, तो उसे ही फ़ोन कर रही थी। वाह यार, काश मेरा भी कोई ऐसे ही ख्याल रखता तो मेरी यूं जिंदगी सेट हो जाती। और एक तुम हो जिसकी लाइफ में ऐसा पर्सन है, तो तुम्हें उसकी बिल्कुल कदर नहीं है, निशा ने कहा। वैसे अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे साथ चल सकती हूँ। यहाँ के रास्ते तुम दोनों के लिए अनजान है और आज मेरी कॉलेज की छुट्टी भी है, तो मैं शिवम से मिल लूंगी और साथ ही तुम दोनों को घुमा भी दूंगी। हाँ क्यों नहीं, अगर तुम हमारे साथ रहोगी तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलो, तुम तैयार हो जाओ, मैं शिवम को कॉल करके बता दूँ। ओके अनन्या। अनन्या शिवम को फ़ोन पे बता देती है कि उसके साथ उसकी रूममेट निशा भी आ रही है। शिवम भी कहता है कि हाँ ये सही रहेगा, वो हमारी हेल्प कर देगी।
क्योंकि उसे यहाँ के बारे में ज़्यादा पता है। तो चलो अब जल्दी से मिलो मुझसे। हाँ बस आ रही हूँ, उड़कर आ जाऊँ क्या अब मैं? शिवम उसकी बात सुनकर हंसने लगता है और कहता है कि नहीं, नॉर्मल इंसानों की तरह चलकर ही आ जाओ। वैसे भी मैंने अपनी ज़िंदगी में इतना मोटी चिड़िया नहीं देखी। और वो जोर जोर से हंसने लगा। रुको, बहुत हंसी आ रही है ना तुम्हें? मिलो मुझे, तब मैं बताती हूँ। 2 कान के नीचे लगाऊंगी ना तो सारी हंसी निकल जाएगी। शिवम अपने मन में कहता है कि तुमसे तो मैं जिंदगी भर थप्पड़ खाने को तैयार हूँ। बस तुम मेरे साथ रहना, कभी मुझे छोड़कर मत जाना, हमेशा मेरे साथ, मेरे पास रहो। हेलो शिवम, कहाँ खो गए? अभी से डर गए क्या? चलो अब मेरे हॉस्टल की तरफ आओ। अनन्या चलो, मैं रेडी हो गई। तुम्हारा फ्रेंड कहाँ है? वो आ रहा है, चलो वरना वो आकर चिल्लाएगा। ओके चलो, निशा ने कहा। दोनों बातें करते करते हॉस्टल के बाहर आती हैं, जहाँ शिवम पहले से ही उन दोनों का इंतजार कर रहा था। शिवम, ये मेरी रूममेट निशा है। और निशा, ये शिवम है। निशा, हाय शिवम। शिवम, हाय, हेलो निशा। अब चलो पहले कुछ खा लेते हैं, बहुत भूख भी लगी होगी। दोनों सामने के एक होटल में जाते हैं। तो निशा कहती है कि रुको, आज मैं ऑर्डर करती हूँ, तुम लोगों को बंगाली नाश्ता करवाती हूँ। निशा नाश्ता का ऑर्डर देकर आ जाती है। शिवम उससे पूछता है कि तुमने क्या ऑर्डर किया है? पहले आने तो दो नाश्ता, फिर खुद ही देख लेना। नाश्ता देखकर शिवम और अनन्या की भूख तो 4 गुना बढ़ जाती है। कढ़ाई सूटे कचौड़ी, आलू दम और गरम गरम रसगुल्ले देखकर तो उनके मुंह में पानी आ जाता है। जैसे ही शिवम ने एक बाइट अपने मुंह में रखा, शिवम जैसे उसमें खो गया। इतना टेस्टी नाश्ता तो शिवम ने कभी किया ही नहीं था। और उसके बाद वो रसगुल्ले तो इतने टेस्टी थे कि शिवम ने कुछ ज़्यादा ही खा लिए। और उसने तो अनन्या और निशा से कहा कि अब तो मैं जब तक यहाँ हूँ सुबह शाम ये रसगुल्ले खाऊंगा। और अनन्या, तुम जब भी आओगी मेरे लिए ये लेकर के आओगी, वरना मैं तुम्हें ट्रेन से उतरने भी नहीं दूंगा और उसी ट्रेन में रिटर्न कर दूंगा, समझी ना? अनन्या हाँ में सिर हिला देती है। नाश्ता करने के बाद वो लोग अनन्या के ऑफिस जाने के लिए निकल पड़ते हैं। शिवम कैब बुक करने वाला होता है कि निशा उससे कहती है कि अरे शिवम, कोलकाता में लोग बस से ज़्यादा सफ़र करते हैं, हर जगह टैक्सी से जाओगे तो बाकी सवारी का मज़ा कैसे लोगे? चलो बस से। और वो लोग बस में बैठकर पार्क स्ट्रीट की तरफ चल पड़े। पार्क स्ट्रीट पहुंचकर निशा अनन्या से उसके ऑफिस का एड्रेस लेकर उन दोनों को वहां ले जाती है। निशा उसे रास्ता बताते हुए ले जाती है जिससे अनन्या को कोई प्रॉब्लम ना हो। आज शनिवार था तो ऑफिस तो बंद था, तो वो लोग ऑफिस की बिल्डिंग के बाहर से ही चले जाते हैं। फिर निशा उन दोनों से कहती है कि चलो आज तुम लोगों को मेट्रो की सफ़र करवाती हूँ। वहाँ से वो लोग मेट्रो स्टेशन की तरफ जाते हैं। टिकट्स लेकर वो लोग प्लेटफॉर्म पर आ जाते हैं। अनन्या और शिवम दोनों ही बहुत ज़्यादा उत्सुक थे, क्योंकि दोनों कभी भी मेट्रो पे चढ़े ही नहीं थे। वैसे भी मेट्रो का सफ़र बहुत मज़ेदार होता है। मेट्रो के आते ही तीनों उस पर चढ़ जाते हैं और उन्हें इसमें मज़ा भी बहुत आता है। एक के बाद एक स्टेशन पार करते हुए वो लोग एस्प्लेनेड उतरते हैं। स्टेशन से बाहर आकर अनन्या की आंखें चमक जाती हैं। वहाँ का मार्केट देखकर निशा और अनन्या शॉपिंग में लग जाती हैं और शिवम मन में सोचता है कि ये लड़कियाँ कहीं भी शॉपिंग करने लगती हैं, चाहे कुछ चाहिए या नहीं, पर इनका मन तो भरता ही नहीं है। शॉपिंग करने के बाद वो लोग खाना खाकर घर के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में शिवम अनन्या से कहता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अब मैं तुम्हारे हॉस्टल आ नहीं सकता, तो तुम मेरे होटल चलो, वहाँ हम लोग आराम से बात कर सकते हैं। अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो तो रहने दो। अनन्या उससे कहती कि नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलो मैं भी तुम्हारा होटल देख लूँ। वो निशा से कहती कि निशा, तुम हॉस्टल चलो, मैं कुछ देर बाद आती हूँ। निशा वहाँ से हॉस्टल की तरफ चली जाती है। अनन्या शिवम के साथ उसके रूम में चली जाती है। वो दोनों रूम में पहुंचकर बैठते हैं। वैसे अनन्या थोड़ी नर्वस थी, पर उसे कल रात के बारे में भी बात करनी थी। वो शिवम से कहती है कि बताओ तुम्हें क्या बात करनी थी। शिवम उससे कहता है कि रुको 1 मिनट, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ। वो उसे वो इयरिंग्स गिफ्ट करता है। अनन्या को वो इयरिंग्स बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। वो शिवम से कहती है कि थैंक यू सो मच शिवम, मुझे ये बहुत पसंद आया। शिवम बस उसे खुश होते हुए देख रहा था। फिर अनन्या उसे पूछती है कि वैसे मुझे ये बताओ कि कल रात तुम्हें क्या हुआ था, तुम थोड़े उदास लग रहे थे। शिवम, वो कुछ खास नहीं, बस मुझे माँ की याद आ रही थी।
इसीलिए मेरा मूड ऑफ था। अच्छा, तो तुम उनसे बात कर लेते, उसमें इतना उदास होने वाली क्या बात है, अनन्या ने कहा। शिवम उससे कहता है कि वो सब छोड़ो और मेरी बात सुनो, मुझे तुमसे कुछ कहना है, और अब जब तक मैं अपनी बात पूरी नहीं कर लेता हूँ तुम चुपचाप मेरी बात सुनो। अनन्या उससे कहती है ठीक है बोलो। देखो अनन्या, मुझे नहीं पता कब कैसे, पर मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। जिस दिन मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तभी तुम मुझे पसंद आ गई थी, पर जैसे जैसे मैं तुम्हें जानने लगा मेरे दिल में तुम्हारे लिए एक अलग और ख़ास जगह बन गई। मेरे दिल में जो जगह तुम्हारे लिए है वो अब और किसी की हो ही नहीं सकती है। मुझे तुमसे प्यार हो गया है। मैं अपनी पूरी ज़िंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। मैं हमेशा तुम्हारा ध्यान रखूँगा। आई लव यू सो मच। मुझे नहीं पता कि तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो, पर मेरी ज़िंदगी में अब तुम्हारे सिवाय और कोई नहीं आ सकती है। अब तुम्हारे दिल में जो भी है मुझे बता दो, और ये मत सोचना कि मुझे बुरा लगेगा या तुम मुझसे उम्र में बड़ी हो तो हमारे बीच कोई प्रॉब्लम होगी। अनन्या चुपचाप उसकी बातें सुन रही थी। वो उससे कहती कि देखो शिवम, तुम मुझसे उम्र में छोटे हो, जो कि सच है, और कल को तुम्हें मुझसे भी बेहतर लड़की मिल सकती है। मेरे लिए अपनी ज़िंदगी मत बर्बाद करो। वो और कुछ कहती उससे पहले शिवम कहता है कि देखो, मुझे ये सब नहीं सुनना है। बस इतना बताओ कि तुम मुझसे प्यार करती हो या नहीं। मेरे लिए सिर्फ तुम मैटर करती हो। हमारे बीच में जो उम्र का फासला है वो नहीं। तुम आज जो हो मेरे लिए वही हमेशा रहोगी। ना उम्र की सीमा हो, ना जन्म का हो बंधन। जब प्यार करे कोई तो देखे केवल मन। नई रीत चलाकर तुम ये रीत अमर कर दो। तो अब आगे से कभी भी ये फालतू की बकवास मत करना। अब ये बताओ कि तुम मुझसे प्यार करती हो या नहीं। अनन्या बिना कुछ कहे हुए वहां से चली जाती है, और शिवम सोचता है कि अब तो ये जानकर रहूंगा कि तुम्हारे मन में क्या है। शिवम के दिमाग में एक अलग खिचड़ी पक चुकी थी। उसने सोच लिया था कि उसे अब क्या करना है, बस इंतजार था तो कल सुबह का। वहीं हॉस्टल पहुंचकर अनन्या देखती कि निशा अपना बैग पैक कर रही थी। तुम कहीं जा रही हो, अनन्या ने पूछा। हाँ, वो मैंने बताया था ना कि मैं वीकेंड्स में अपने घर चली जाती हूँ, तो बस वही जा रही हूँ, अभी 1 घंटे बाद की ट्रेन से। तुम अपना ध्यान रखना और कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कॉल करना। वैसे तो जब तक शिवम यहाँ है तुम्हें कोई प्रॉब्लम होने से रही। निशा की बात सुनकर अनन्या सोच में पड़ जाती कि अब आगे वो क्या करेगी। निशा, तुम ये सब छोड़ो और अपना ध्यान रखना। चलो अब तुम जाओ, वरना तुम्हारी ट्रेन मिस हो जाएगी। बाय। निशा के जाने के बाद से शिवम और अनन्या के बीच कोई बात नहीं हुई। शिवम ने भी अनन्या को कॉल नहीं किया, और अनन्या उसे कॉल कर रही थी पर वो आंसर नहीं कर रहा था। अनन्या को लगा कि शायद शिवम अभी गुस्सा है, इसी वजह से वो बात नहीं कर रहा है, पर अनन्या शिवम को सच नहीं बता सकती थी कि आखिर उसके दिल में क्या चल रहा है। शाम को अनन्या अपने रूम की बालकनी में अकेली खड़ी थी। तभी उसके वार्डन ने उसे बताया कि उसके लिए कोई नीचे पार्सल लाया है। अनन्या नीचे आकर देखती है कि एक डिलीवरी बॉय उसके लिए खाना लेकर आया। उसने अनन्या को खाने का पैकेट दिया और चला गया। अनन्या समझ गई थी कि ये शिवम ने ही किया है। वो अपने रूम में आकर फिर से शिवम को कॉल करती है, पर हमेशा की तरह एंग्री मैन मोड ऑन था, तो दोनों की बात नहीं हो पाई। अनन्या ने शिवम को मैसेज किया कि जल्दी से खाना खाकर सो जाना। अनन्या का मन तो नहीं था, पर फिर भी उसने थोड़ा सा खाना खाया और फिर सोने चली गई। अगली सुबह अनन्या की नींद उसके फ़ोन की रिंग से टूटी। उसे लगा कि शिवम ने ही कॉल किया होगा, तो उसने बिना देखे ही कॉल झट से उठा लिया। पर दूसरी तरफ से रीमा जी की आवाज़ आई कि अनन्या बेटा, शिवम कहाँ है? मैं कब से उसे कॉल कर रही हूँ पर वो फ़ोन नहीं उठा रहा है और ना ही कॉल बैक कर रहा है। अनन्या उनसे कहती है कि वो अभी अपने हॉस्टल में है, तो वो शिवम के होटल जा कर के उनकी बात करवाती है, और शिवम शायद अभी तक सो रहा होगा और उसका फ़ोन साइलेंट होगा, जिसकी वजह से उसे पता नहीं चला कि आपका फ़ोन आया। आप चिंता मत करिए, मैं कुछ देर में आपकी बात करवाती हूँ। अनन्या ने रीमा जी से कह तो दिया कि चिंता मत कीजिए, पर उसे भी चिंता हो रही थी कि शिवम है कहाँ। वो जल्दी से तैयार होकर शिवम के होटल की तरफ जाती है। पूरे रास्ते उसके दिमाग में बस शिवम ही चल रहा था। उसके होटल पहुँचने के बाद वो शिवम के रूम में जाती है, पर वहाँ शिवम नहीं होता है। शिवम को वहाँ ना पाकर अनन्या का दिल बैठ जाता है। उसे समझ ही नहीं आता कि शिवम बिना बताए कहाँ जा सकता है।
एक तो ये अनजान शहर, वो उसे ढूंढेगी भी तो कहाँ। अनन्या सोचती है कि नीचे जाकर होटल के स्टाफ से पूछे कि क्या शिवम ने उन्हें कुछ बताया है कि वो कहाँ गया। वो नीचे आकर स्टाफ से पूछती है पर किसी को कुछ पता नहीं होता है। वो दोबारा उसके रूम में आती है और वही सोफे पे बैठ जाती है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगती है। वो दोबारा शिवम को फोन करती है पर शिवम फोन नहीं उठाता है। अनन्या बहुत ज्यादा ही परेशान रहती है। वो बहुत रोने लगती है। तभी शिवम दरवाजे के पीछे से आता है और उसके सिर पर मारते हुए कहता है कि इतना मत रो कि हम सब यहीं बह जाएं। उसे देखकर अनन्या रोते हुए उसके गले लग जाती है और कहती है कि तुम कहाँ चले गए थे, मैं कितना घबरा गई थी। तुम्हें नहीं पता मेरा क्या हाल हो गया था। मुझे लगा कहीं तुम्हें कुछ हो ना गया है। तुम कहाँ गए थे? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं क्या करती तुम्हारे बिना। तुमने एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा। बोलते हो कि मुझसे प्यार करते हो पर मेरी जरा भी फिक्र नहीं है। शिवा मुझसे कहता है कि क्यों तुम मेरे लिए इतना परेशान हो गई, क्यों मेरे लिए अपने कीमती आंसू बहा रही हो। अगर कुछ हो जाता तो हो जाता, उससे तुम्हें क्या। शिवम की बात सुनकर अनन्या उससे अलग होते हुए उसे एक थप्पड़ मारते हुए कहती कि स्टूपिड, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, समझी तुम। अब दोबारा अगर मेरे सामने ये बकवास की ना तो मैं तुम्हारा पूरा गाल लाल कर दूंगी। अनन्या की बात सुनकर शिवम ने उसे गले से लगा लिया और उससे कहा कि यही तो मुझे सुनना था, इसीलिए तो मैंने ये सब किया। अब तुम चाहो उतने थप्पड़ मार लो, मैं यही सामने हूँ। अनन्या उससे अलग होते हुए कहती है कि मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, नफरत करती हूँ मैं तुमसे। पर अभी तो तुमने कहा कि तुम मुझसे प्यार करती हो। एक बार डिसाइड कर लो, प्यार करती हो या नफरत। मैं नफरत करती हूँ तुमसे, समझे। ऐसा मजाक कोई करता है? दोबारा अपनी शक्ल मुझे मत दिखाना। और वो शिवम से दूर जाने लगती पर शिवम उसे अपने से दूर जाने ही नहीं दे रहा था। वो जितना जोर लगाती उससे दूर जाने का, शिवम उतना ही उसे अपने पास ले आता। वो शिवम को झूठ मूठ मारने लगती है। मारते मारते वो रोते हुए उसके गले लगकर उससे कहती कि तुम सचमुच में पागल हो और मुझे भी पागल कर दोगे। शिवम उसे अपने बाहों में भरते हुए कहता कि अरे बस अब रोना बंद करो, मैं ठीक हूँ और तुम्हारे सामने ही हूँ, कुछ नहीं हुआ है मुझे। अनन्या उससे अलग होती है। शिवम उसे पानी पिलाता है, उससे कहता है कि ये बताओ, जब मुझसे इतना प्यार करती हो तो कल क्यों नहीं बताया। खाम का आज तुम्हें इतना रोना पड़ा। और अब रोना बंद करो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तुम रो रही हो तो मेरा दिमाग खराब हो रहा है। दिल कर रहा है कि सब कुछ तोड़ फोड़ कर दूं। तुम्हारी वजह से ही तो रो रही हूँ। ना तुम इस तरह गायब होते ना मैं इतना परेशान होती। अच्छा सॉरी अनन्या, मैं दोबारा ऐसा कभी भी नहीं करूँगा। तुम कहो तो 100 बार उठक बैठक करूँ, शिवम ने कहा। हाँ करो, अब यही तुम्हारी पनिशमेंट है, चलो स्टार्ट करो। अरे अनन्या, मैंने तो तुम्हारा मूड ठीक करने के लिए कहा था, पर मुझे ये नहीं पता था कि तुम सच में हाँ कहोगे। ठीक है मत करो, मैं जा रही हूँ और दोबारा मुझसे मिलना मत। अनन्या जाने लगती है तो शिवम उसका हाथ पकड़कर उसे रोकते हुए कहता है कि रुको, तुमने कुछ कहा हो और मैं ना करूँ, ऐसा नहीं हो सकता है। और वो सच में कान पकड़कर उठक बैठक करने लगता है। अनन्या उसे रोकती है पर वो नहीं रुकता है। हार कर अनन्या उसे अपनी कसम देती है, तब वो रुकता है। तुम सच में पागल हो? हाँ मैं पागल हूँ, पर सिर्फ तुम्हारे लिए। अब मेरी बात सुनो और मुझे बताओ कि वो क्या बात है जिसकी वजह से तुमने कल कोई जवाब दे दिया। जरूर कोई बात है। वो शिवम, बस मुझे ऐसा लगता था कि मैं तुमसे उम्र में बड़ी हूँ तो आगे जाकर हमारा रिश्ता नहीं टिकेगा और तुम्हारे परिवार वाले भी कभी नहीं मानेंगे हमारे रिश्ते के लिए। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो। और वो रोने लगती है। शिवम उसे चुप कराते हुए कहता है अरे पागल लड़की, कौन डालता है ये सब बकवास तुम्हारे दिल में। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि मेरी जिंदगी में जो जगह तुम्हारी है वो अब किसी और की नहीं होगी। और मेरे घर वालों की टेंशन तुम मत लो, वो सब मैं संभाल लूंगा। बस तुम्हें मुझ पर भरोसा है ना? हाँ, तुम पर तो पूरा भरोसा है। तो बस ये भरोसा कभी ख़त्म मत करना। मैं हमेशा हूँ तुम्हारे साथ। अभी रोना धोना बंद करो। रो रो कर हालत क्या बना ली है। पर शिवम, कल को तुम्हें कोई और पसंद आ गई तो? अनन्या ने पूछा। अरे पागल लड़की, ये मेरा दिल है, कोई होटल का कमरा नहीं कि आज कोई रहेगी कल और कोई रहेगी। अब क्या टैटू बनवा लो तुम्हारे नाम का, तब बिलीव हो जाएगा? शिवम ने कहा। अरे नहीं, मैंने तो बस यूं ही पूछ लिया। अब तुम आंटी को कॉल कर लो, वो परेशान हो रही थी, उन्हें तुमसे कुछ बात करनी थी। वो सब मैंने कर लिया। अब तो मैं सिर्फ
तुमसे बात करूँगा दिन भर। चलो बातें बाद में करना, पहले तैयार हो जाओ, मुझे भूख लगी है। ओके, जो हुक्म। तभी शिवम के फ़ोन पे किसी सौम्या का कॉल आता है। अनन्या शिवम को आवाज़ देती है कि शिवम, किसी सौम्या का कॉल आया है। शिवम उसका नाम सुनकर सोच में पड़ जाता है। शिवम सौम्या का नाम सुनकर सोचने लगता है कि आज ये क्यों मुझे कॉल कर रही है। वो अनन्या से कहता है कि रहने दो, मैं आकर बात कर लूँगा। तैयार होकर शिवम अनन्या के पास बैठता है और कहता है कि आज तुमने हाँ कहकर मेरी लाइफ की सबसे बड़ी खुशी दे दी मुझे। तुम्हें नहीं पता तुम मेरे लिए कितनी स्पेशल हो। अब तुम मेरी लाइफ का स्पेशल पार्ट हो। तुम्हारी मेरी ज़िंदगी में शामिल होने से मेरी ज़िंदगी बहुत खुशनुमा हो गई है। मेरा तो मन कर रहा है कि मैं भी यहीं रह जाऊं। मेरा वापस जाने का बिल्कुल भी मन नहीं है, पर मेरी मजबूरी है कि मुझे जाना पड़ेगा तुमसे दूर। अनन्या उसे समझाती हुई कहती, देखो तुम्हें वापस तो जाना ही पड़ेगा, और मैं आऊँगी ना तुम्हारे कॉलेज तुमसे मिलने। और जब तुम छुट्टियों में घर आओगे मुझे बता देना, मैं भी आ जाऊँगी। शिवम कहता है वो सब तो ठीक है, पर अभी चलो मेरे साथ। पर कहाँ एंग्री यंग मैन, अनन्या ने पूछा। वो तो वहां जाने के बाद ही पता चलेगा, अब चलो जल्दी। दोनों वहां से हावड़ा ब्रिज की ओर निकल पड़ते हैं और शिवम और अनन्या ब्रिज आने से एक स्टॉप पहले ही उतर जाते हैं। अनन्या उससे कहती है कि हम यहाँ क्यों आए हैं और यहाँ क्यों उतर गए, तुम्हें कुछ लेना है क्या? चुप, मेरी बात तो सुनो। वो जब मैं पहली बार इस ब्रिज से जा रहा था तुम्हारे साथ, तो मेरी विश थी कि मैं तुम्हारे साथ तुम्हारा हाथ पकड़कर इस ब्रिज पर चलूं। तो बस इसीलिए आज हम दोनों यहाँ आए हैं, आप समझे? इसीलिए एक स्टॉप पहले उतरे हैं हम दोनों। अब चलो। शिवम ने अनन्या का हाथ पकड़ लिया था और उसके साथ चलने लगा। शिवम के लिए तो जैसे ही ये उसकी जिंदगी का सबसे यादगार पल था। दोनों ब्रिज पे खड़े होकर गंगा मैया को देख रहे थे। अचानक ही तेज हवा चलने लगती है। देखते ही देखते पूरा आसमान काले काले बादलों से घिर गया। अनन्या तो ये देखकर बहुत खुश हो गई, पर शिवम थोड़ा परेशान हो गया कि अब अगर बारिश हो गई तो वो दोनों भीग जाएंगे, फिर तबीयत खराब हो जाएगी। और हुआ भी वही, जोर की बारिश होने लगती है। शिवम उसे कहता है कि चलो जल्दी से, अब कहीं छुपना पड़ेगा। पर अनन्या तो उसकी सुनने से रही, वो बारिश में भीगने लगी। शिवम उसे मना करता है, पर वो तो उसे भी बारिश में खींच लेती है। अनन्या को बारिश में बच्चों की तरह भीगता हुआ देख शिवम के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। काफी देर भीगने के बाद शिवम उसे जबरदस्ती वहां से ले जाता है। अनन्या देखती कि शिवम के चेहरे पे अब सिर्फ गुस्सा था। वो उससे पूछती कि क्या हुआ, तुम इतना गुस्सा क्यों हो? शिवम कुछ नहीं कहता उससे, बस चुपचाप उसका हाथ पकड़कर चलता रहता है। शिवम उसे अपने साथ अपने होटल ले जाता है और रिसेप्शन पे कॉल करके 2 कप चाय मंगवाता है। रूम में आने के बाद अनन्या उससे पूछती कि क्या हुआ, क्यों तुम मुझे इस तरह ले आए? शिवम उसे डांटते हुए कहता है कि तुम पागल हो, इतनी बड़ी हो गई हो फिर भी हरकतें बच्चों जैसी है। बारिश में इतना कौन भीगता है? जो तबीयत खराब हो गई तो कौन ध्यान रखेगा यहाँ तुम्हारा? खुद तो भीगी ही, साथ में मुझे भी भिगो दिया। अब चुपचाप खड़ी रहो। शिवम जल्दी से टॉवल लेकर उसका सिर पोंछने लगता है। सिर पोंछ कर शिवम जाने लगता है तो अनन्या उसका हाथ पकड़कर रोकते हुए कहती है, मुझे तो डांट दिया, अब आगे भी डांट लेना, पर पहले खुद की केयर भी कर लो। तुम भी तो भीग गए मेरी वजह से। शिवम अभी भी गुस्से में होता है, कोई जरूरत नहीं है मेरी फिक्र करने की। अनन्या उसका हाथ से टॉवल लेकर उसका सिर पोंछने लगती है, पर उसकी आंखें आंसू से भर जाते हैं। जब शिवम देखता है कि वो रो रही है तो उसे अपने पास बिठाते हुए कहता है कि सॉरी, मैंने कुछ ज़्यादा ही गुस्सा कर दिया ना, मुझे इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी, सॉरी सॉरी सॉरी। अनन्या उसकी गले लगते हुए कहती है कि कोई बात नहीं। शिवम उसे टाइटली हक करते हुए कहता है, अगर मेरे गुस्सा करने से तुम ऐसे ही मेरे गले लग जाओगी तो मैं हमेशा ही तुम पे गुस्सा करूंगा, फिर तुम हमेशा मेरे इतने ही पास रहोगी। अनन्या उससे अलग होने की कोशिश करती है, पर शिवम उसे अलग होने ही नहीं देता है। दोनों इसी तरह कुछ देर एक दूसरे में खोए रहते हैं। शिवम के गले लगे हुए ही अनन्या पूछती है कि वैसे ये सौम्या कौन है और तुम्हें क्यों फोन कर रही थी? क्यों, तुम्हें जलन हो रही है क्या? वैसे तुम्हें जलने की कोई जरूरत नहीं है, वो तो मेरी क्लासमेट है, शायद कॉलेज से रिलेटेड कोई बात होगी इसलिए कॉल कर रही थी। अब मैं कल तो जा ही रहा हूँ तो डायरेक्ट वहीं बात करूँगा, तो ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं। शाम को शिवम अपनी पैकिंग करके अनन्या को कॉल करता है और कहता है कि हम लोग अभी यहाँ पास के घाट में जाएंगे,
तो जल्दी से रेडी हो जाओ। दोनों घाट पे बैठकर एक दूसरे के साथ कुछ समय बिताते हैं। अनन्या शिवम के कंधे पर सिर रखते हुए कहती है कि अब तुम वापस कब आओगे? मैं तुम्हें बहुत मिस करूंगी। मैं भी तुम्हें बहुत मिस करूंगा, पर क्या करूं, मुझे जाना तो पड़ेगा ही। मैं यहाँ रुक भी नहीं सकता हूँ। दोनों को ही एक दूसरे से दूर जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था। कुछ देर बाद दोनों अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। अनन्या अपने रूम में सो रही होती है, तभी उसके बालकनी में कुछ हलचल होती है। एक साया उसकी बालकनी से होते हुए उसके रूम में आता है। अनन्या की नींद खुलती है और वो उस साय को देख लेती है। अनन्या चिल्लाने वाली होती है कि तभी उसके मुंह पे शिवम अपना हाथ रख देता है और कहता है कि शांत हो जाओ, मैं शिवम हूँ। अनन्या शिवम को देखने लगती है और शिवम से अपना हाथ हटाने का इशारा करती है। ओ सॉरी, मैं भूल गया। अरे तुमने तो मेरी जान ही ले ली। मैं तो 1 सेकंड के लिए डर गई थी। अनन्या ने कहा, तुम तो मेरी जान हो, और कोई तुम्हारी जान ले इतनी किसी में हिम्मत नहीं है। और किसी ने ऐसा करने की कोशिश भी की ना, तो उसका मैं मुंह तोड़ दूंगा। शिवम ने गुस्से से कहा। अरे पहले शांत हो जाओ और ये गुस्सा कम किया करो। पहले भी कहा है तुमसे। और ये बताओ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो और यहाँ आए कैसे? वो मैं पाइप से चढ़कर आया और यहाँ भजिए तलने आया हूँ। तुम खाओगी? अरे स्टूपिड, तुमसे मिलने आया हूँ और क्या। कल तो वैसे भी चला जाऊंगा, तो सोचा आज की रात तुम्हारे साथ तुम्हें देखते हुए बिताऊं। पर शिवम, ये बहुत रिस्की है। तुम इस तरह क्यों आए? तुम्हें चोट लग सकती थी ना। तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी? अनन्या ने परेशान होते हुए पूछा। शिवम उसके बगल में बैठते हुए कहता कि हाँ, लगी है ना, यहाँ मेरे दिल में इतना दर्द है कि पूछो मत। अनन्या उसके कंधे पर सर रखते हुए कहती है कि कितने बड़े नौटंकी हो तुम। शिवम उसे अपने बाहों में भरते हुए कहता है कि जो भी हूँ, जैसा भी, सिर्फ तुम्हारा हूँ। शिवम उसे अपने बचपन की बातें बताता है कि वो कितना शरारत करता था और कैसे उसके पापा उसे डांटते थे। अनन्या उसकी बातें सुनते हुए हंसती जा रही थी और शिवम उसे हंसता हुआ देखकर बहुत खुश था। उसकी बातें सुनते सुनते अनन्या उसके सीने पे ही सो जाती है। शिवम इस पल को जी भरकर जी लेना चाहता था, क्योंकि जब वो अनन्या से दूर रहेगा तो यही कुछ पल ही हैं जिन्हें याद कर उसे थोड़ा सुकून मिलेगा। शिवम जल्दी से अपना फोन निकालकर अनन्या और अपनी कुछ पिक्चर्स क्लिक कर लेता है और वो पूरी रात अनन्या को वैसे ही सुकून से सोता हुआ देखता रहता है। शिवम तो चाहता है कि ये रात कभी ढले ही ना, सुबह आए ही ना। शिवम के लिए ये रात बहुत खास थी। यही कुछ पल थे जो वो अनन्या के साथ महसूस कर रहा था। लेकिन सुबह तो होनी ही थी। रात भर जगे होने के बावजूद शिवम के चेहरे पे सुकून था। अनन्या की नींद खुलने पर वो देखती है कि शिवम अभी भी वहीं था और जाग रहा था। तुम कब उठ गए? और मैंने तो सुना था कि तुम्हें जल्दी उठना बिल्कुल नहीं पसंद है। फिर आज ये चमत्कार कैसे हो गया? अनन्या ने पूछा। मैं उठूंगा तब जब सोऊंगा। तुमने मुझे सोने ही कहाँ दिया? पूरी रात तो तुम्हें देखने में ही बीत गई। मुझे नींद आई ही नहीं। तुम मेरे पास हो और मैं सो जाऊं? ऐसा कैसे हो सकता है? वैसे भी तुम सोते हुए इतनी प्यारी लग रही थी कि क्या बताऊं। जानती हो, एक मच्छर तुम्हारे इर्द गिर्द मंडरा रहा था। मैंने उसका मुंह तोड़ दिया। फिर उसकी फैमिली वाले उसे हॉस्पिटल ले गए। अच्छा, तो रात भर तुम्हारे यही कारनामे चल रहे थे और ये तुम हर एक का मुंह तोड़ते रहते हो। चलो अब उठो और तैयार हो जाओ, तुम्हारी ट्रेन भी है। मुझे तुम्हें छोड़ने के बाद ऑफिस भी जाना है। अनन्या का इतना कहने की ही देर थी कि शिवम उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचते हुए कहता है कि तुम कहो तो मैं नहीं जाता हूँ। शिवम के इस तरह अचानक खींचने से अनन्या संभाल नहीं पाती और शिवम के साथ बेड पर गिर जाती है। शिवम और अनन्या बहुत करीब होते हैं। अनन्या को शिवम की सांसें अपने चेहरे पर महसूस हो रही थी। शिवम के होठ अनन्या के गालों तक पहुंचते उससे पहले ही शिवम का फोन बजता है और अनन्या उसे अलग होकर तैयार होने चली जाती है। शिवम भी उठकर अपना फोन देखने चला जाता है और वो जाकर देखता है कि सौम्या का कॉल आ रहा था। वो फोन आंसर करता और उधर से सौम्या की आवाज आती। कहाँ हो तुम शिवम? कब से कॉल कर रही हूँ, तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? तुम मुझे फोन कर ही क्यों रही हो सौम्या? कितनी बार तो कहा है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ, फिर भी तुम मेरे पीछे अपना टाइम वेस्ट कर रही हो। मेरे लिए तुम सिर्फ मेरी क्लासमेट हो, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। फिर भी तुम्हारे दिमाग में तो कुछ जाता ही नहीं है। शिवम ने गुस्सा होते हुए कहा। हाय, गुस्से में कितने हॉट लगते हो शिवम, बिल्कुल वरुण धवन के जैसे। पर इतना गुस्सा कर क्यों रहे हो? मुझे तो बस तुम्हारी याद आ रही है, इसीलिए कॉल कर रही हूँ।
और रही बात ये कि मेरे दिमाग में कुछ जाता ही नहीं है, ये सुन लो, मेरे दिल और दिमाग में सिर्फ तुम हो, तो और कुछ जाएगा कैसे? एक मैं हूँ जो तुम्हारे लिए पागल हूँ, और एक तुम हो जो मेरी तरफ देखते भी नहीं हो। क्या कमी है मुझ में जो तुम मुझसे प्यार नहीं करते? देखो सौम्या, मेरा पीछा छोड़ दो, तुम्हें कुछ भी हासिल नहीं होगा। अब अगर आइंदा तुमने मुझे फोन किया ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इतना कहकर शिवम ने फोन काट दिया और उसका नंबर ब्लॉक कर दिया। शिवम अपना सर पकड़कर बैठ गया। तभी पीछे से अनन्या उसके सर दबाने लगती है। क्या हुआ, इतने परेशान लग रहे हो? कोई टेंशन है? अनन्या, वो कुछ खास नहीं, कॉलेज के प्रोजेक्ट से रिलेटेड बात है, उसी के बारे में सोच रहा हूँ। आई एम सॉरी, मेरी वजह से तुम्हें ये प्रॉब्लम हो रही है ना? अनन्या ने सैड होते हुए कहा। शिवम उसे अपने पास बिठाते हुए कहता, अरे नहीं, ये तो कोई नई बात नहीं है, मैं कॉलेज जाकर अपना काम कर लूँगा। अब तुम रेडी हो जाओ, मैं भी होटल से चेकआउट कर लूँ, फिर तुम्हें हॉस्टल के बाहर ही मिलता हूँ। कुछ देर बाद दोनों टैक्सी में बैठकर हावड़ा स्टेशन की तरफ निकल पड़ते हैं। शिवम अपना सारा सामान ट्रेन में रख देता है। अनन्या उसके पास बैठ जाती है। शिवम देखता है तो उदास है, तो उसे कहता है कि अरे तुम उदास मत हो, जब भी तुम्हारा मिलने का मन करे बस दिल से याद करना, मैं तुम्हारे सामने आ जाऊंगा। अब मुझे हंसते हुए विदा करो, और मेरे जाने के बाद बिल्कुल भी उदास मत होना और ना ही परेशान होना। शिवम और कुछ कहता है उससे पहले ही अनन्या उसके गले लग जाती है। शिवम भी उसे अपनी बाहों में भर लेता है। तभी ट्रेन में एक लड़का उन दोनों को घूरने लगा। तो शिवम उससे कहता है कि क्या हुआ, इससे पहले कभी लड़का लड़की नहीं देखी या किसी को गले नहीं लगाया? चल अब निकल जाए यहाँ से। अनन्या उसकी गाल पे एक चपत लगाती हुई कहती, तुम और तुम्हारा गुस्सा दोनों कभी नहीं बदलेंगे, एंग्री यंग मैन। तभी हॉर्न बजता है और शिवम उसके फॉरहेड पे किस करते हुए कहता है कि अपना ध्यान रखना और रोज टाइम से खाना खाना और ऑफिस आना, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो बस मुझे याद कर लेना। अब जाओ, नहीं तो मैं अपने साथ तुम्हें ले जाऊंगा। अनन्या ट्रेन से उतर जाती है। शिवम भी गेट पे आ जाता है। दोनों एक दूसरे को तब तक देखते रहते हैं जब तक कि दोनों एक दूसरे की नज़रों से ओझल ना हो जाएं। शिवम के जाने के बाद अनन्या कुछ देर वहीं बैठी रहती है। तभी शिवम उसे फ़ोन करता है और कहता है कि चलो अब ऑफिस भी चली जाओ, वहाँ क्यों बैठी हो, जल्दी करो वरना ऑफिस में लेट हो जाओगी, पहला ही दिन है। अनन्या उसे हाँ बोलकर अपने ऑफिस के लिए निकल जाती है। अनन्या अपने ऑफिस पहुंचकर अपने सीनियर को रिपोर्ट करती है। उसके सीनियर ऑफिसर्स राजीव बनर्जी उसे उसका काम बताकर उसे जाने को कहते हैं। अनन्या के ऑफिस में सब सही होता है, पर कुछ लोगों को पंचायत तो करने की आदत होती ही है। ठीक वैसे ही कुछ लोग यहाँ भी होते हैं। लंच टाइम पे एक ऑफिस का एक क्लाइंट मिहिर उसके पास आता है। हेलो, मेरा नाम मिहिर है, और आप? हेलो, आई एम अनन्या। शायद आप इस ऑफिस में नई आई हैं, आज आपका पहला दिन है, तो आप हमारे साथ आकर खाना खा लीजिए। मिहिर ने कहा। नहीं, आप लोग कंटिन्यू कीजिए, मुझे कुछ काम है। मिहिर मुंह लटकाकर वहाँ से चला जाता है। ऑफिस में ही काम करने वाली एक और लड़की आराध्या वहाँ आती है और अनन्या से अपनी जान पहचान कराती है। अनन्या और आराध्या दोनों के बीच नॉर्मल बात होती है और दोनों साथ खाना खाकर अपना काम करने लग जाती हैं। शाम को अनन्या अपने ऑफिस के बाहर ऑटो का वेट कर रही होती, तभी मिहिर वहाँ अपनी बाइक लेकर आता है और कहता है कि अनन्या, तुम्हें कहीं छोड़ दूँ? अनन्या को थोड़ा अजीब लग रहा था जिस तरह से मिहिर पहले ही दिन उसे इतनी जान पहचान बना रहा था। सो उसने उसे सीधे सीधे मना कर दिया, मैं खुद चली जाऊंगी। और वो ऑटो पकड़कर अपने हॉस्टल चली जाती है। शिवम अभी भी ट्रेन में होता है। वो अनन्या को कॉल करता है, पर अनन्या का फ़ोन उसके बैग में होता है और साइलेंट होने की वजह से उसे पता ही नहीं चलता है। रूम में आने के बाद अनन्या अपने फ़ोन में देखती है कि शिवम के 15 मिस्ड कॉल होते हैं। वो तुरंत उसे फ़ोन करती है। शिवम कॉल आंसर करता है और परेशान होते हुए कहता है, क्या हुआ, कहाँ थी तुम? मेरा फ़ोन भी आंसर नहीं कर रही थी, मैं कितना परेशान हो गया था। सॉरी शिवम, वो मेरा फ़ोन साइलेंट था, इसी वजह से मुझे पता ही नहीं चला। अनन्या की आवाज़ सुनकर शिवम को लग रहा था कि वो परेशान है, तो उसने अनन्या से पूछा कि क्या हुआ, वो परेशान क्यों है, ऑफिस में कुछ हुआ क्या? पहले तो अनन्या सोच रही थी कि वो उसे कुछ ना बताए, क्योंकि एक तो शिवम का गुस्सा इतना तेज है, ऊपर से शिवम उसे लेकर बहुत ही पजेसिव है। पर उसे उससे झूठ भी नहीं बोलना था, तो आज जो भी हुआ उसने वो सब कुछ बता दिया। वो शिवम से कहती कि देखो शिवम,
गुस्सा मत करना। वो मन ही मन सोचती है कि हो गया सियाप्पा। पर शिवम उससे कहता है कि अच्छा किया जो तुमने उसे सीधा मना कर दिया, और आगे भी उसे सावधान रहना, ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे तुम्हें। चलो अब ये सब सोचना बंद करो, ऐसे वाहियात लोगों के बारे में क्या सोचना। अब ये बताओ तुम मुझे मिस कर रही हो या नहीं? मैं तो तुम्हें बहुत ही ज़्यादा मिस कर रहा हूँ। मैं भी तुम्हें बहुत मिस कर रही हूँ। दिल कर रहा है अभी उड़कर तुम्हारे पास आ जाऊँ। कुछ देर बात करने के बाद शिवम उससे कहता है कि अब वो अपने घर पहुंचकर उसे कॉल करेगा। तब तक वो अपना ध्यान रखे। बाय, लव यू अनन्या, लव यू टू। कुछ दिन इसी तरह बीत जाते हैं। एक दिन अनन्या बनारस वापस अपने घर आती है। उसके घर पे बहुत सारे लोग आए हुए रहते हैं। सब लोग दुखी होते हैं। वहाँ शिवम के माँ पापा भी रहते हैं। वो अनन्या को संभाल रहे होते हैं। अनन्या बस रोए जा रही होती है। तभी वहाँ शिवम भी आता है और देखता है कि अनन्या के माँ पापा और रिया की तस्वीर पे हार चढ़ा होता है। आखिर अनन्या के माँ पापा और रिया के साथ ऐसा क्या हुआ? क्या अनन्या इस सदमे से उभर पाएगी और शिवम उसका साथ दे पाएगा? सौम्या और मिहिर की कहानी यहाँ क्या नया मोड़ लेगी? क्या अब शिवम और अनन्या का रिश्ता और मजबूत होगा या मुश्किलों में उलझ जाएगा? शिवम जब सच्चाई जानेगा तो उसका रिएक्शन क्या होगा? दोस्तों, आपको क्या लगता है आगे क्या होने वाला है? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा। थैंक यू।